नमस्कार मित्रों, मैं गौरव मेहता वैदिक एस्ट्रोलॉजर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जेन्युइन एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम बात करने वाले हैं शनि देव के राशि परिवर्तन के बारे में। तो मित्रों, वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें सही जानकारी के लिए। यहाँ पर शनि देव 29 अप्रैल 2022 को अपना गोचर करते हुए मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। इसी बीच में कुछ माह के लिए ये वक्री भी होंगे। शनि का कुंभ राशि में जाना यानी कि वायु के तत्व में बढ़ोतरी करेगा। तो ऐसा समझ सकते हैं कि जो लोग गैस या घुटने से संबंधित जिन लोगों को परेशानी है उनको यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। और कुंभ राशि एक स्थिर राशि है, तो जो भी आप इस अवधि में कार्य की शुरुआत करते हैं वो काफ़ी लंबे समय तक चलता है। तो अगर आप कोई कार्य करने की सोच रहे हैं और इस अवधि में आप करेंगे तो वो काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। यहाँ पर मित्रों, अगर आपकी महादशा अंतर्दशा भी अच्छे ग्रहों की चल रही है तो इसके परिणाम आपको और अच्छे मिलेंगे और बेहतर मिलेंगे, क्योंकि महादशा अंतर्दशा अगर पाप ग्रहों की है या मार्केश ग्रहों की है तो जो अच्छे फल होते हैं उनमें कहीं ना कहीं कमी आती है। इसीलिए किसी विशेष परिस्थिति के लिए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाएं और अपनी महादशा अंतर्दशा नक्षत्र नवमांश कुंडली सभी के आधार पर एक सही जानकारी आप अपने बारे में ले सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसका सभी राशियों पर और लग्नों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसको आप अपने लग्न व राशि दोनों से देख सकते हैं। मेष लग्न और मेष राशि के लिए शनि देव का गोचर 11वें भाव में होने जा रहा है। तो आप लोगों के लिए यह शनि देव का गोचर बहुत ही शुभ फलदायी है, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी। जो आपने काफ़ी समय से सोच रखा है इस अवधि में वह पूरा हो सकता है। पर अगर आपकी दशा भी अगर सही ग्रहों की चल रही है तो इस राशि परिवर्तन का पूरा लाभ आप ले पाएंगे। मित्रों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा और बड़े भाई बहनों से भी कोई ना कोई लाभ यहाँ पर हो सकता है। जो कार्य क्षेत्र में कुछ समय से आपको परेशानियाँ चल रही थी, अब कार्य क्षेत्र से आपको यहाँ पर फायदा होगा। शनिदेव आपकी कुंडली में दशम और लाभ भाव के ही स्वामी बनते हैं, जो कि अब आपके लाभ भाव यानी कि 11वें भाव में ही आ रहे हैं। तो हर कार्य से आपको लाभ होने लगेगा। इस अवधि में कार्य क्षेत्र में एक सफलता आपको मिलती नज़र आ रही है। यहाँ शनिदेव आपका सोशल नेटवर्क जो है उसको बहुत ज़्यादा फैलाने जा रहे हैं और लाभ के नए नए अवसर आपको ज़रूर मिलेंगे। सिर्फ मेहनत आपने करनी है और बड़े भाई या मित्रों से भी कुछ सहयोग प्राप्त होगा। बात करते हैं अब वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए। शनिदेव दशम भाव में अपना गोचर करेंगे। इस समय में कार्य क्षेत्र में डिसीजन जो आपने लेना है वो आप ले सकते हैं। शनिदेव आपके कार्य स्थान के भाव को पूरा प्रभावित करेंगे। तो कार्य क्षेत्र में कुछ उतार चढ़ाव जो था वो यहाँ पर खत्म होगा, क्योंकि शनि आपके लिए नवम और दशम भाव के स्वामी हैं। जो संघर्ष आपका बढ़ेगा, पर स्वराशि के कारण इनका जो फल है वो आपको अच्छा ही मिलेगा। अगर इस अवधि में आपकी कुंडली में दशा भी शनिदेव की है और शनिदेव की कुंडली में अच्छी स्थिति है तो यहाँ पर मैं आपको कह सकता हूँ बहुत शानदार समय आपको आने वाला है। निर्णय आपने जो भी लेने हैं वह इस अवधि में आप ले सकते हैं। और अगर आपका कार्य कोई पेट्रोलियम ट्रांसपोर्ट या कोई वकालत से या फिर लोहे के किसी भी कार्य से जुड़ा है तो ये समय आपके लिए बहुत शानदार जाने वाला है, क्योंकि शनिदेव स्वराशि में आपको लाभ के भी फल देंगे।
तो सिर्फ उन अवसरों को समय पर पहचानना है और उस पर मेहनत करनी है। रिज़ल्ट आपको यहाँ पर ज़रूर मिलने जा रहा है। बात करते हैं मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव का गोचर नवम भाव में होने जा रहा है। देखो, जो नौवां भाव होता है मित्रों, वो हमारा भाग्य, आध्यात्मिक प्रगति, पिता का, गुरुजनों का, लंबी दूरी की यात्राओं का भी कहलाता है। तो यहाँ पर शनिदेव क्या कर सकते हैं? तो भाग्य से संबंधित आपको यहाँ पर अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले जातकों के लिए काफ़ी समय से जो मानसिक परेशानी और चिंताओं में चल रहे थे, शनिदेव की ढैया के कारण हर कार्य में संघर्ष कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ था। एक सही निर्णय नहीं ले पा रहे थे। मानसिक पीड़ा आपने बहुत सही है पिछले 1.5-2 सालों में, और कुछ का तो पैतृक संपत्ति में भी कुछ अवरोध उत्पन्न हुआ है। तो अब समझो परेशानियां खत्म होने वाली हैं। आपकी कुंडली में अष्टम और नवम भाव के स्वामी शनिदेव बनते हैं, जो कि एक योग कारक ग्रह है आपके लग्न व राशि के लिए। पर फिर भी शनिदेव यहाँ पर त्रिकोण भाव में और भाग्य भाव में आएंगे, तो आपके लिए भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा। कोई ऐसा अध्यापक आपको इस अवधि में मिल सकता है जो एक सही राय देने में आपको मदद करके चला जाए। तो इन सभी बाधाओं से आपको यहाँ पर मुक्ति मिलने वाली है जो चल रही थी। कोई तीर्थ यात्रा अगर आपने सोची हुई है, तो यहाँ पर शनिदेव का गोचर कोई लंबी दूरी की यात्रा भी करवा देने में सक्षम है, जो आपके लिए अच्छी होगी। बात कर लेते हैं कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के लिए शनिदेव का गोचर अष्टम भाव में होने जा रहा है। अब अष्टम भाव, लोग घबरा जाते हैं, लेकिन अष्टम भाव हमारे आयु का, जीवन का, मृत्यु का और मृत्यु के समान जो कष्ट होते हैं और अध्यात्म का आकस्मिक परिवर्तन का भी यहाँ पर हो जाता है। यहाँ पर शनिदेव का बैठना आध्यात्मिक उन्नति और ज्ञान के पहलू से तो अच्छा है, पर आपकी यहाँ पर नॉलेज में शनिदेव बढ़ोतरी करने वाले हैं। यहाँ पर आपकी कुंडली में अगर बृहस्पति भी बली है, तो यहाँ पर शनिदेव का जो गोचर होने वाला है आपकी पैतृक संपत्ति से आपको लाभ दिला सकते हैं। कुछ ना कुछ मानसिक परेशानी यहाँ पर शनिदेव ज़रूर बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप एस्ट्रोलॉजी या किसी और रिसर्च से संबंधित चीज़ों में ध्यान इस अवधि में लगाते हैं, तो यहाँ पर आपको जो मानसिक परेशानी से आप आसानी से बच जाएंगे। ये उपाय ऐसा है जिसमें आपका कोई खर्च नहीं है, आपको तनाव बिल्कुल भी नहीं लेना है। किसी भी बात को लेकर के तनाव की परिस्थिति में भी आपको अपना दिमाग जो है वो नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल भी नहीं लेकर आने हैं। बाकी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बात करते हैं सिंह लग्न और सिंह राशि वालों के लिए शनि का गोचर सप्तम भाव में होने जा रहा है, और सप्तम भाव हमारा जीवन साथी, रोजगार, हमारी इनकम डेली की जो होती है, साझेदारी यहाँ पर होगा। तो शनिदेव यहाँ क्या करेंगे? आपके वैवाहिक संबंध के लिए तो यहाँ पर शनिदेव का आना अच्छा है, और अविवाहित लोगों के लिए अगर बात करें तो कोई विवाह का प्रस्ताव यहाँ पर आता नज़र आ रहा है। शनिदेव सप्तम भाव में गोचर करेंगे तो कोई ना कोई रिश्ता यहाँ ज़रूर बन सकता है। वैवाहिक लोग यहाँ पर आपस में उनको तालमेल बिठाने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि शनिदेव एक तामसिक ग्रह भी है जो चीज़ों को थोड़ा सा खराब भी कर देते हैं, नेगेटिविटी भी दे देते हैं। तो इस चीज़ का इस भाव में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। साझेदारी के लिए भी यह समय अच्छा है। साझेदारी में अगर कोई व्यवसाय करने जा रहे हैं तो कुछ सावधानियों के साथ ही आपको
व्यवसाय करना चाहिए। पार्टनरशिप में अगर आप पहले से ही हैं तो यह साल पार्टनरशिप के लिए अच्छा होगा। अब सप्तम भाव का स्वामी सप्तम भाव में आ रहा है, तो यहाँ पर मकान या वाहन से भी संबंधित कोई अच्छी खबर आपको इस अवधि में मिल सकती है। बात करते हैं कन्या लग्न व कन्या राशि वालों के लिए। शनिदेव का गोचर छठे भाव में होने जा रहा है। अगर कोई उधार आपने नहीं लिया है और सोच रहे हैं तो अब शनिदेव यहाँ पर आपको आसानी से ऋण दिलाने में सक्षम रहेंगे। यहाँ पर खर्च पर भी आपको कुछ कंट्रोल करने की आवश्यकता रहेगी। अगर आपका जन्म का शनि अच्छी स्थिति में नहीं है तो यहाँ पर आपको कोई कोर्ट केस में उलझने की भी संभावनाएं बनती हैं। आप लोगों को यही सलाह दी जाती है कि कोई भी काम बहुत ही सोच समझकर करें, बेवजह किसी से ना उलझें। हालांकि शत्रु आपका कुछ बिगाड़ तो नहीं पाएंगे, क्योंकि शनिदेव अपनी ही राशि स्वराशि में हैं। पर कन्या लग्न में कन्या राशि में शनि कारक ग्रह हैं, फिर भी आपको यहाँ पर कुछ कष्ट ज़रूर मिल सकता है। दुश्मनों से सतर्क रहें। कोई लंबे समय से अगर कोई रोग से ग्रसित चल रहे थे, उसका यहाँ पर आपको बहुत ध्यान रखना है। ख़ास तौर पर अगर कोई हड्डियों से रिलेटेड कोई परेशानी दिक्कत चल रही थी, उसको लेकर के आपने बिल्कुल ध्यान देना है। और नौकरी पेशा जो जातक हैं, उनको यहाँ पर नौकरी में या नौकरी दिलाने में या ट्रांसफ़र होने में भी कुछ ना कुछ शनिदेव का योगदान रहेगा। और नौकरी पेशा जातकों के लिए यहाँ पर मेहनत बढ़ने वाली है। कार्य क्षेत्र पर बहुत ज़्यादा व्यवस्था रहेगी। व्यवसाय करने वालों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा मेहनत बढ़ेगी और कोई इन्वेस्टमेंट भी आपका यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए। शनिदेव का गोचर पंचम भाव में होने जा रहा है। इससे पहले शनिदेव आपके चतुर्थ भाव में थे, जो कि आपका मकान वाहन से संबंधित क्रय विक्रय बहुत लोगों ने किया होगा। अगर आपकी कुंडली की महादशा अच्छे ग्रहों की चल रही हुई है तो ऐसा ज़रूर हुआ होगा, कुछ अच्छा हुआ होगा पीछे मकान वाहन से संबंधित। अब यहाँ पर पंचम भाव में शनिदेव गोचर करेंगे तो ये समय आपको कोई अच्छा ज्ञान मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा समय है। यहाँ पर शनिदेव का बैठना आपकी बुद्धि में काफ़ी अच्छी चीज़ों का ज्ञान आपको करवाएगा। यहाँ पर आपको कोई लव अफेयर होगा अगर इस अवधि में, तो काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला है। जो भी लोग विवाहित हैं और संतान की इच्छा रखते हैं तो आपको इस समय अंतराल में संतान के लिए ज़रूर प्रयास करना चाहिए, क्योंकि स्वराशि में है शनिदेव और शनिदेव यहाँ पंचम भाव में आपको संतान उत्पत्ति कराने में काफ़ी मदद करेंगे। तो यहाँ पर तुला वालों के लिए एक अच्छा सुनहरा अवसर है संतान प्राप्ति के लिए। यह समय आपने गंवाना नहीं है। ज्ञान अर्जन के लिए समय अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही शानदार समय जाने वाला है। बात कर लेते हैं वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए। शनिदेव का गोचर चतुर्थ भाव में होने जा रहा है। कार्य क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा आपकी जिम्मेवारियां बढ़ी रही हैं पिछले कुछ समय से, और व्यर्थ की भागदौड़ भी हुई है पिछले कुछ माह या साल से कहूँ तो। मन परेशान उदास सा रहा है। अगर आप काफ़ी लंबे समय से सोच रहे हैं अपना घर मकान या गाड़ी से संबंधित कोई निर्णय लेने की, तो उसके लिए इससे शानदार समय नहीं मिल सकता। शनिदेव चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे तो भूमि या मकान से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय आप ले सकते हैं।
पर अगर आपका जन्म का शनि कुंडली में पीड़ित है तो निर्णय लेने में कुछ परेशानी भी आ सकती है। काफ़ी धैर्यपूर्वक आपको इस अवधि में निर्णय लेना चाहिए और वो सही साबित होगा जो गोचर शनिदेव का हो रहा है। और फेफड़े या छाती से संबंधित अगर कोई बीमारी चल रही थी उसका यहाँ पर उपचार होगा इस राशि परिवर्तन से। आपकी कुंडली में शनि शुभ फल देने वाले ग्रह नहीं होते हैं क्योंकि लग्नेश व राशि स्वामी के शत्रु बनते हैं वृश्चिक लग्न व राशि में। पर फिर भी आपको काफ़ी हद तक तो यहाँ पर अच्छे ही फल देंगे क्योंकि स्वराशि में कोई भी ग्रह बुरा फल नहीं देता है। और एक बात मैं यहाँ पर कह सकता हूँ, अगर आपकी महादशा शनि की चल रही है कुंडली में और आपके चतुर्थ भाव में शनि ने अष्टक वर्ग में 4 से अधिक या 4 बिंदु दिए हैं या तीन भी अगर बिंदु दिए हैं तो ये राशि परिवर्तन आपको ज़रूर ही मकान या वाहन से संबंधित कोई कार्य जो सोचा हुआ था बहुत लंबे समय से वो यहाँ पर इस दौरान पूरा होगा। सिर्फ मेहनत को बढ़ाना है और समय आपके साथ है इस अवधि में। धनु लग्न और धनु राशि वालों के लिए शनिदेव का गोचर अब तीसरे स्थान में होने जा रहा है। इससे पहले आपके धन भाव में था तो कुछ धन भी यहाँ पर रुका हुआ आया हो सकता है। अब तीसरे स्थान में जब शनिदेव जाएंगे जिस कारण आप महसूस करेंगे कि आपके कार्य क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा भाग दौड़ मेहनत बढ़ने वाली है। वैसे 7.5 के कारण बहुत संघर्ष आपका बड़ा भी है, जिम्मेवारियां बहुत बड़ी हैं और धीरे धीरे निरंतर बढ़ती ही चली जा रही हैं। शनिदेव जब तीसरे स्थान में आएंगे तो पराक्रम में काफ़ी बढ़ोतरी करेंगे क्योंकि स्वराशि में है यहाँ पर शनिदेव। हालांकि शनिदेव एक स्लो प्लैनेट है तो पर स्वराशि के कारण मैं ये बात कह रहा हूँ कि पराक्रम में यहाँ पर वृद्धि होगी। पर सामान्यतः आपको यहाँ पर अच्छे परिणाम मिलेंगे क्योंकि शनिदेव यहाँ पर अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। आपके अंदर काफ़ी सारी इच्छाएं उत्पन्न होगी। शनि के गोचर के बाद आपकी बहुत सी इच्छाएं बढ़ेंगी पर इस समय सिर्फ आपने खुद के पराक्रम पर ही सभी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। समय आपके लिए बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि शनि यहाँ पर आपके हौसले में बढ़ोतरी करने वाले हैं। जो हिचकिचाहट सी महसूस होती थी वो बड़ी आसानी से काम आप कर पाएंगे। जो आलस सा महसूस हो रहा था अब आपका पराक्रम यहाँ पर बढ़ने वाला है। यहाँ व्यर्थ की अधिक यात्राएं भी संभावना होती हुई नज़र आती हैं तो पहले से ही कहीं अगर जाना है तो प्लान करके निकलें। और जो भी लोग व्यवसाय या जॉब कर रहे हैं फ़ोन इंटरनेट पर आधारित है जो कि, तो उन लोगों के लिए यहाँ पर बेहतर होगा। कम्युनिकेशन लेवल निरंतर बढ़ेगा। फ़ोन और इंटरनेट का उपयोग भी आपका यहाँ पर बढ़ने वाला है। इस राशि परिवर्तन के बाद लोगों से संपर्क, फ़ोन पे कम्युनिकेशन ज़्यादा होने वाला है तो ये राशि परिवर्तन आप लोगों के लिए अच्छा है। अब हम बात कर लेते हैं मकर लग्न और मकर राशि वालों के लिए शनिदेव का गोचर धन भाव में होने जा रहा है। दूसरा भाव हमारा वाणी, कुटुंब, संपत्ति का भी है और मकर लग्न और मकर राशि वालों के लिए गोचर देखना बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है क्योंकि कुंडली में यहाँ पर शनिदेव आपके धन भाव के स्वामी बनते हैं और पहले भाव के भी स्वामी बनते हैं तो ये गोचर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। पिछले कुछ समय से जो मकर वालों को लगातार परेशानियां बढ़ रही थी और 7.5 भी चल रही है जिसके कारण मेहनत बढ़ी हुई है, संघर्ष बढ़ा हुआ है, जिम्मेवारियां बढ़ी हुई है, निरंतर मेहनत का बढ़ना। पर अब समय आ गया है कि आपने जो कठिन फैसले लिए हैं उसके द्वारा आपको धन की प्राप्ति आप कर पाएंगे। यानी कि इस समय अंतराल में आप धन को जोड़ पाएंगे। परिवार में खुशियां आएंगी, परिवार में अच्छा माहौल ज़रूर बनेगा और परिवार में कोई नया सदस्य आने के भी यहाँ पर
शनिदेव चांस बनाएंगे। धन इस समय अंतराल में जोड़ने के लिए यह समय मैं कह सकता हूँ सबसे अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि जब शनिदेव यहाँ आए तो वाणी के माध्यम से आपको कुछ धन की प्राप्ति हो पाए। अगर कहीं रुका हुआ धन था तो वो आपके यहाँ पर आने के संकेत बनाएंगे शनिदेव। और उधार आपने किसी को अगर दिया था तो वहाँ से भी धन आ सकता है। शनि की जाते हुई जो 7.5 है आपके लिए, वो बहुत कुछ देकर के जाने वाली है। जो 7.5 साल ख़त्म होने वाले हैं वो काफ़ी कुछ सिखा करके जाएगी आपको। अब यहाँ पर बात करते हैं कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। जो गोचर है वो लग्न भाव में होने जा रहा है, जो कि सबसे ज़्यादा आपके व्यक्तित्व को यहाँ पर शनिदेव प्रभावित करेंगे। कुंभ वालों के लिए तो यह समय अब मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी बेहतर आने वाला है। जो लगभग 1 साल से आपको आर्थिक तंगी और खर्चों में बढ़ोतरी कुछ दवाइयों पर या कुछ घर में बड़े बुजुर्गों पर हुआ है, अब उसमें शनिदेव यहाँ पर एक बेहतरी कर पाएंगे। अब लग्न में यहाँ पर शनिदेव का आना आपके लिए जो गलतियाँ आपने पिछले समय में करी हैं वो गलतियों से आप निकल पाएंगे। और स्वभाव जो है आपका वो यहाँ पर स्वभाव में एक मैच्योरिटी आएगी, एक जिम्मेवारियों को लेने वाले आप बनोगे। और इस अवधि में अगर आप कोई धार्मिक स्थल की यात्रा करते हैं तो यहाँ पर आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। और जो लोग ज़्यादा ड्रिंक करने वाले हैं उनको यहाँ पर सावधान रहना चाहिए, अपनी सेहत को लेकर के ध्यान रखना चाहिए। आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए यहाँ पर शनिदेव का आना आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ दे करके जाएगा। मीन लग्न और मीन राशि वालों के लिए शनिदेव का गोचर 12वें भाव में होने जा रहा है। तो शनिदेव आपके जब 11वें भाव में गोचर कर रहे थे तो आपका यहाँ पर सोची हुई इच्छा कुछ ना कुछ पूरी ज़रूर हुई होगी। पिछले कुछ साल में मित्रों का पूरा सहयोग मिला होगा। पर अब शनिदेव 12वें भाव में यानी कि व्यय भाव में परिवर्तन करेंगे तो मीन वालों के लिए यहाँ पर अनावश्यक खर्चों की अधिकता बढ़ेगी। खास तौर पर कोई तीर्थ यात्रा पर भी खर्च हो सकता है, कोई बड़े बुजुर्गों पर या कोई हेल्थ पर। और हड्डियों से संबंधित जिसको कोई रोग था यहाँ पर वो सावधान रहें। घुटनों से संबंधित कोई रोग था उसका ध्यान रखें। और पहले से अगर कोई रोग चल रहा था तो उसका यहाँ पर उपचार ज़रूर होगा। सिर्फ ज़रूरतमंद ही खर्च करने की आपको सलाह दी जाती है। यहाँ पर शनिदेव का बैठना थोड़ा सा अकेलापन बढ़ाता है और मेडिटेशन की ओर भी आप जा सकते हैं। उधार अगर आपने लेना है इस अवधि में बैंक से तो वो यहाँ पर आपको मिल सकता है, पर अत्यधिक कर्ज आप ना लें, इस बात का ध्यान रखें। बाकी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो मित्रों, वीडियो अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।